कुछ कर्जे हैं प्रकृति के, उन कर्जों को थोड़ा सा कम कर लो। हम पूरा, प्रकृति तो हमारी माँ है, जैसे बेटा कभी माँ का कर्जा नहीं चुका सकता, ऐसे हम अपनी प्रकृति का कर्जा तो नहीं चुका सकते, भारत माँ का कर्जा तो नहीं चुका सकते, पर जिस प्रकार भारत माँ के काम आ सकते हैं उस प्रकार तो आ जाएं। हाँ आओ, हम काम आते हैं अपनी भारत माता के। अच्छे से अच्छा इलाज मिले लोगों को, वो भी निःशुल्क, ये व्यवस्था ये दास करना चाहता है। और उसके लिए आपसे हम भीख मांगते हैं। आपका योगदान एक हॉस्पिटल बनाने के काम आएगा, आपका योगदान वृद्ध माँ और वृद्ध पिताओं की सेवा करने के काम आएगा, आपका योगदान अन्य क्षेत्र में काम आएगा, आपका दान 1 करोड़ वृक्ष लगाने के काम आएगा। 1 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए जगह चाहिए, वो जगह भी हमें लेनी है, वो जगह भी हमें लेनी है। ऐसा नहीं किसी की भी जगह में पेड़ गाड़ देंगे तो वो निकाल फेंक देगा, उसके लिए जगह भी लेनी पड़ेगी। लंबा काम है, बस आप यूं ही जुड़े रहें, आशीर्वाद देते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। बिहारी जी सब सुन रहे हैं और मेरा संकल्प यदि परमार्थ के लिए है तो मुझे विश्वास है कि कोई साथ दे ना दे, मेरे बिहारी जी मेरे साथ है, मेरे राम लला मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा हर कार्य, मेरे हर विचार केवल परमार्थ के लिए है। और मुझे तो विश्वास ये भी है कि आप सभी मेरे साथ हैं। हाँ, तो अति वचन ना बोलना और ध्यान रखना कि किसी का दिल ना दुखे। प्रताप भानु को श्राप लगा, प्रताप भानु क्या बने? रावण बन गए। ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको इंद्रासन दे सकता है और ब्राह्मणों का श्राप रावण बना सकता है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान किया करो, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान किया करो, माता पिता का आदर किया करो। वह रावण, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रताप भानु का भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। और गोस्वामी जी लिखते हैं तीनों ने तपस्या की। कुंभकर्ण, रावण विश्रवा पुत्र रावण बना, विश्रवा का पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। लोग कहते हैं कि विभीषण के पिता अलग है ना, विभीषण के पिता विश्रवा ही है, मां अलग है ना। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जब इनका जन्म हुआ ये बड़े बलशाली थे। इन्होंने तपस्या की, एक घनघोर जंगल में तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या की। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हाँ बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे। हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। क्यों कर दें भैया अमर? रावण बोला हम काहू के मरही न, ऐसी कृपा करो कि हम किसी के मारे ना मरे। लो, ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं है, तुम्हें क्या अमर करें, हम ही अमर नहीं है। तो रावण बोला, फिर रावण बड़ा तपस्वी था। अच्छा, रावण के साथ एक समस्या थी, बेचारा करवट नहीं ले पाता था। पूछो क्यों? 10 सिर थे। अब सोचो आपके 10 सिर हो जाए, करवट कैसे लेगा? बेचारा करवट लेके नहीं सोता था। अच्छा, रावण का ना एक तरफ सिर ऐसे रहता था, झुकाव। क्यों? क्योंकि 10 थे। अब हिसाब लगाओ, 10 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरफ 5, एक तरफ, तो जिस तरफ 5 रहे होंगे उस तरफ रावण की गर्दन सीधी नहीं रही होगी। क्यों? आपने देखा है कहीं?
रावण को देखा है? क्यों, पड़ोस में रहता है क्या? खुजलाऊं किस तरफ वाला? बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा 10 सिर होने आपके हो जाएं तो क्या करोगे आप? फिर आप कौन से वाले से खाओगे? इस वाले से पानी पियोगे, इस वाले से खाओगे, नाश्ता इस वाले से। और सबसे बड़ी समस्या तो ब्रश करने की होगी। एक तो आदमी ठीक ठाक कर लेता 2-3 मिनट में। अब रावण का हुआ तो दूसरा वाला सिर में ब्रश कैसे करता होगा रावण? दातून, 10 तो दातून चाहिए। एक का कुल्ला हो गया पर दूसरे का बच्चा, बड़ी समस्या है। क्यों? इसलिए कहते हैं एक सिर ही ठीक है साहब, 2 भी नुकसानदायक हैं। अच्छा रावण के 10 सिर कैसे थे? रावण के देखने में 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का अर्थ ये नहीं था कि रावण के 10 खोपड़ियां थी ना, रावण का सिर एक ही था। फिर 10 सिर कैसे कहा गया? आपने भी देखा होगा जो अभी हम लोगों ने टीवी पर सीरियल रामायण देखा ना, रामानंद सागर जी ने जिस रामायण को बनाया है, उस रामायण में कहीं भी रावण के 10 सिर नहीं दिखाए गए। कारण यह है, और रामानंद सागर तो ठीक है, शास्त्रों में भी कहीं 10 सिर का उल्लेख नहीं है, और जहां है वहां इस भाव से नहीं है कि 10 सिर थे। 10 सिर का अर्थ यह है, 10 सिर का अर्थ है 10 प्रकार की इच्छाएं। रावण की इच्छाएं कितनी थी? अनंत। जितनी इच्छाएं उतने सिर। कहने का अर्थ यह है कि रावण बहुत इच्छाओं को रखने वाला व्यक्ति था। उसे जितना मिलता जाता वो और असंतुष्ट होता जाता, और मिले और मिले और मिले। जो व्यक्ति बहुत हाय अति लोभी है ना, उसके इतने ही सिर होते हैं। बात बात पर मुकुर जाना। जब आप लोगों के कितने सिर हैं? चलो मैं आपके भी 2-4 गिनाता हूं। जब आप किसी अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो आपका सिर कैसे होता? भैया बेटी बड़ी लक्ष्मी है, अच्छी बेटी है, संस्कारी है। जब आप अपनी बेटी का हाथ लेकर जाते हैं किसी के घर तो क्या होता है? सिर आपका कैसे होता? दीन। और जब आपके घर कोई बेटी वाला आ जाए लड़के के लिए, अरे साहब 20 लाख चाहिए, तब आपका सिर अलग होता है, आपका रुतबा अलग होता है। तो एक वो सिर था, एक ये। अच्छा जब आप किसी से कर्जा लेते, भैया 5000 की बहुत जरूरत है, जरा दे दो, 5000 दे दो। फिर सामने वाला जब आप पैसा मांगते हैं तो आपका सिर कैसे होता? दे दो दे दो दे दो। और जब वो मांग, भैया 5000 वापस, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? लो, तो 2 सिर हो गए ना यहाँ, 2 वो लड़की वाले और 2 ये। हाँ, ऐसे हम लोग तो कितने सिर बदलते हैं। रावण के 10 सिर थे। इसका तात्पर्य यह है कि रावण का नाम था दशानन। 10 प्रकार की तमाम इच्छाएं रावण किया करता था, अनंत इच्छाएं थी उसकी। चलो अब कितने सिर थे इस पे क्या माथा पच्ची करें, हम तो कहते हैं एक ही रहे तो अच्छा है। रावण कहता है हम काहू के, ब्रह्मा जी से कहा हम काहू के मरे ही ना, हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले देखो ये संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा। फिर रावण चतुराई से बोला 10 सिर वाला है ना, 10 प्रकार का, आपका एक दिमाग है, उसके बाद 10 दिमाग। बोला पानर मनुज जाति दुई वारे। क्या कहता है रावण? हम 2 लोगों से मर जाएं। किन से? एक या तो बंदर से मर जा, या तो इंसान से, मनुष्य से। किसी ने रावण से कहा रावण तुमने क्या? ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। रावण से किसी ने कहा कितना मूर्ख है तू, अरे कोई ऐसे वरदान मांगता है? अरे बंदर और मनुष्य से मरने का कोई भी मनुष्य ठोक देगा। रावण बोला ऐसे थोड़ी ठोक देगा, बंदर तो हमें मार नहीं सकते क्योंकि हम तो उन्हें मार के खा जाते हैं। रही मनुष्यों की बात, तो रावण ने बोला है हम मनुष्य के हाथ मरेंगे। मनुष्य किसे कहते हैं?
जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, उसे मनुष्य कहते हैं। शुद्ध क्वालिटी का मनुष्य तो वही है ना। मनुष्य रावण बोला अब मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा, सबको रावण ने। आज मनुष्य कौन है बताओ? हम मनुष्य हैं क्या? अरे हम भी 24 कैरेट के मनुष्य नहीं हैं। 100% तो हम भी मनुष्य नहीं हैं। हम में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लाखों करोड़ों बुराइयां तो हम में हैं, इस शरीर में है। इन बुराइयों ने हमें मिलावटी बना दिया है, इसलिए हमारी शुद्धता चली गई। शुद्ध मनुष्य कौन है? अरे मनुष्य शुद्ध कैसा होता है? भगवान राम ने अवतार लेकर बताया, देखो जैसे विचार मेरे हैं, जैसे आचरण मेरे हैं, ऐसे तुम्हारे हो जाएं तो अपने आप को शुद्ध समझ लेना, नहीं तो शुद्ध ना समझना। रावण शुद्ध मनुष्य से मरेगा। और मनुष्य कौन? राम विप्र धैन सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। मनुष्य से मरेगा। राम को मनुष्य बनकर बताना पड़ा, ये मनुष्य होता है जो मां की आज्ञा का पालन करे, जो पिता की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी व्रता हो। अरे रावण को दशरथ जी भी मार सकते थे ना, पर दशरथ जी कैसे मारते? दशरथ जी की तो 3 पत्नियां थी, मनुष्य नहीं थे। राम 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 थे, पर राम जैसी मनुष्यता तो नहीं थी ना। राम जैसी मनुष्यता से ही रावण जैसा दैत्य मरेगा। इसलिए 2 लोगों से मरने का उसने कह दिया, मैं बंदर से मरूं या मनुष्य से मरूं। तब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा, ठीक है। अब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए, कुंभकर्ण को देखा, हे भगवान इतना बड़ा, ये तो 7 दिन में सारा संसार खा जाएगा। हम लोग पूरे दुनिया के लोग जितना 7 दिन में खाते हैं, इतना कुंभकर्ण 1 दिन में खा जाएगा। इतनी खुराक थी, इतना विशाल था। ब्रह्मा जी समझ गए सब खा जाएगा तो फिर लोगों को क्या बचेगा, फिर आप क्या खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया, आओ। तो उसने मांगना चाहा था, हमें इंद्रासन दे दो, इंद्रासन। पर सरस्वती वाणी पर बैठ गई तो कह दिया, हमें निद्रासन दे दो। हमें क्या चाहिए? निद्रासन। निद्रासन मांगा, बोले हम नींद अभी जमाई आने लगी, सोने लगा। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहते हो? बोले हमें नींद आए, निद्रा में पड़े रहें। ब्रह्मा जी बोले पड़े रहोगे तो सुनो, 6 महीने में 1 बार जागोगे। हाँ, 6 महीने में 1 बार जागोगे, 1 दिन खाओगे बस। साल में 2 बार खाता था कुंभकर्ण, 6 महीने सोता था। अब गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र बर मांगू, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास गए तो विभीषण से ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे क्या चाहिए? तब विभीषण ने कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, वाह, तुम्हारे जैसा भक्त श्रोमणी कोई नहीं है। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। अब रावण बहुत डांटा दोनों भाइयों को, नींद मांग ली तुमने और तुमने भगवान, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है। विभीषण से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी रावण की। अब रावण तो बड़ा बलवान हो गया, लंकापति बन गया। शंकर जी ने पार्वती के लिए लंका बनाई, खुद मांग लिया, चलिए लंकापति रावण बन गया। अच्छा, रावण के भाई का नाम था कुबेर। कुबेर के पास एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान। तो आज रावण ने अपने भाई से युद्ध किया, चल विमान दे, मैं बलवान हूं। कुबेर से विमान छीन कर खुद उड़ता था, सब जगह जाता था।
अब तो रावण के बढ़िया मजे हो गए, अब खूब जय जयकार होने लगी, सोने की लंका मिल गई और मंदोदरी जैसी पत्नी मिल गई और खूब आनंद हुआ रावण के यहाँ। अब रावण जब अति करने लगा तब वहां पर क्या हुआ जरा सुनिएगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जे जान निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी, भैन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जा सुर मुनि जारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण के राज्य में क्या हुआ जरा सुनिए। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण इतना दुष्ट हो गया कि बाढ़े खल ज्यादा बढ़ गए, चोर ज्यादा बढ़ गए रावण के राज्य में, रावण के लंका में चोर बढ़ गए, जुआरी जुआ लोग खेल रहे, जुआड़ी बढ़ गए, चोर बढ़ गए, लंपट स्त्री लंपट किसी भी बहन बेटी को कभी भी परेशान करने लग जाएं, ऐसे लोग रावण के यहाँ। अब रावण ही ऐसा था, कोई भी नारी दिखे तो उठा के। रावण ने केवल सीता का हरण किया ऐसा नहीं, सीता हरण के पहले रावण कई स्त्रियों का हरण कर चुका है। एक बार वेदवती का हरण करने गया था रावण। एक बार कमल के पुष्प पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बाल बिखरे थे, बड़ा सुंदर स्वरूप था। रावण गया और उस कन्या से, कुछ लोग उसे वेदवती कहते हैं, कुछ लोग उसे सत्यवती कहते हैं, उस कन्या के पास गया और रावण उसके केस पकड़ लिया और लाने लगा घसीट कर। तब उस कन्या ने अपने बल से केस छोड़ाकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मुझ पर दृष्टि डाली है, जा, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी, और आज के बाद यदि तूने किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसे पकड़ा, बस उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। रावण चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, अपराध हो गया, हम तो आपको पहचाने नहीं, आप तो जगत जननी, हाँ जगत जननी है आप। तब रावण ने माफी मांगी तो वह नारी बोली, जिस नारी को तू हरण करेगा, यदि वो एक बार तेरी तरफ देख लेगी तो फिर तू अमर हो जाएगा। जिस नारी को तू उसकी मर्जी के बिना उठाकर लंका लाएगा, वो तेरी तरफ एक बार देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। वह नारी का श्राप रावण को याद था, और रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो रावण रोज सीता के पास पुष्प वाटिका में सवेरे 5 बजे जाता था दर्शन करने, और क्या बोलता था, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। रावण हाथ जोड़ के कहता था, सीता एक बार मेरी तरफ। सीता देखती नहीं। अच्छा रावण क्यों कहता एक बार मेरी तरफ देखो? रावण इसलिए कहता था मेरी तरफ एक बार देखो क्योंकि वो जानता था कि यदि मेरे ऊपर एक बार इन्होंने दर्शन कर लिया, मेरी तरफ दृष्टि डाल ली, तो मैं इनकी दृष्टि पड़ते ही अजर अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा ने अमर नहीं बनाया, पर एक पतिव्रता नारी दृष्टि डाल दे तो अमर हो जाता है व्यक्ति। ये पतिव्रता नारी की महिमा है। पर सीता मां एक बार भी रावण को नहीं देखती। रावण से जब बात करती हैं तो तिनका तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करें प्रकाशा। हाथ में तिनका लेकर सीता मां बात करती हैं। तिनके को देखकर रावण से बात करती थी। रावण की तरफ सीता मां ने कभी नहीं देखा। अच्छा किसी ने कहा तिनके को क्यों लिया? माने तिनका जो था ये सीता माता का रिश्तेदार था। कौन था ये? भाई। भाई कैसे हुआ?
सीता माता की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। और तिनका कहां से प्रकट होता है? पृथ्वी से। सीता मां भी पृथ्वी से प्रकट हुई और तिनका भी पृथ्वी से प्रकट हुआ, तो दोनों एक ही हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो रावण के यहां सीता ने तिनके का सहारा नहीं, अपने भाई का सहारा लेकर के कहा कि मूर्ख, मेरी तरफ नजर उठाकर मत देखना। अब रावण के नगर में मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। रावण अपनी मां को नहीं मानता, ना सेवा करता, ना कोई आज्ञा मानता, ना मां को मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। और रावण ने साधुओं को बुला रखा है, बोले झाड़ू लगाओ, पांव दबाओ, साधु ने सन करवा वहीं सेवा। मैया जी याद रखना, कभी भी ब्राह्मणों से और साधुओं से अपना कोई काम ना कराना। कई बार हम देखा करते हैं, लोग अपनी चाय पीने के बाद गिलास रख देते हैं। क्या होता है, जब मैं छोटा था ना, जब मैं वृंदावन पढ़ने आया था, उस समय मुझे ज्यादा बोध नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ने आया था तो हम पढ़ते थे, तो लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, तो वो चाय पी के गिलास वहीं रख देते थे, फिर वो गिलास हम लोगों को धुलनी पड़ती थी। कहने का अर्थ यह है, हमें मनाही नहीं है कि हम नहीं धुलेंगे, हम तो आपकी थाली भी धुलने को तैयार हैं, हमें मनाही नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। पर याद रखना, जब आपकी गिलास, आपकी थाली कोई ब्राह्मण या कोई साधु साफ करता है, तो वो अपना सारा पाप आपको देकर आपके सारे पुण्य वो स्वयं ले लिया करता है। इसलिए ब्राह्मणों से, इसलिए आप कभी भी ब्राह्मणों के घर जाना तो चाय पीना, पर चाय पीने के बाद जो गिलास है, कप है, उसे आप ही साफ करना। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर वो गुरुजी साफ करेंगे, वो ब्राह्मण साफ करेगा। ब्राह्मणों को हम श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखने वाले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो राम भगवान के बारे में हमें कौन बताता, कृष्ण के बारे में कौन बताता? अरे भगवान का परिचय ब्राह्मण ही तो कराता है। ब्राह्मण ना होगा, याद रखना, यदि ब्राह्मण ना होगा तो भगवान का परिचय कराने वाला कोई ना होगा। आज मैं जानता हूं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो मेरे गुरु ने ही तो परिचय कराया है। नहीं, मैं थोड़ी जानता था कि ये भगवान है। मैं वेद पुराणों की लिखी बात तब जानने लगा जब गुरुजनों ने बताई। तो ब्राह्मण ना हो तो ये कोई नहीं बताएगा कि ये भगवान है। अरे बिहारी जी के मंदिर में आप तब आते हैं जब बिहारी जी के बारे में आप सुनते हैं, यदि सुनेंगे नहीं तो मंदिर क्यों आएंगे? तो ब्राह्मण भगवान के बारे में बताता है कि ये जगन्नाथ जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये द्वारिका, इनकी शरण में जाओ, कल्याण होगा। अरे जैसे केवट नाव में बिठाकर पार लगा देता है, ऐसे ब्राह्मण भगवान का नाम सुनाकर भगवान भवसागर से पार लगा देता है। इसलिए ब्राह्मण वंदनीय है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान का परिचय कराता है आपसे और हमसे। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए, साधु संतों से अपना काम ना कराएं, विप्र देवताओं से हम उनकी सेवा करें। ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे भी पूजनीय होते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए ब्राह्मणों का हम लोग सदा से सम्मान करते आए हैं। क्यों सम्मान करते आए हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, आजकल तो स्कूल बन गए। आज के 100 साल पहले हमारे भारत में स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, और सारे गुरुकुल ब्राह्मण चलाते थे। ब्राह्मण ही आपके बच्चों को शिक्षाएं दिया करते थे। आपने सुना कि नहीं, भगवान श्री राम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, जंगल में जंगल का राजा, जंगल के भीलों का राजा निषाद राज भी उसी जगह राम के साथ पढ़ता था। तब हमारे यहाँ शिक्षा में कोई भेद नहीं था, सारे बच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे और गुरुजन उन्हें पढ़ाया करते थे। चाणक्य ब्राह्मण थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे आज के भाषा में, आज
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण के थे। लोग कहते हैं, ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने फूट डाल दी। अरे भाई, ब्राह्मण तो भिखारी है, भीख मांगने वाला है, सुदामा जैसे हैं, का फूट डालेंगे? अरे ब्राह्मण तो चाणक्य थे, और चाणक्य ने वो चाहते तो क्षत्रिय बालक को पकड़ते, ब्राह्मण बालक को पकड़ते, वैश्य बालक को पकड़ते, पर ना पकड़ते हुए उन्होंने शूद्र को पकड़ा। वो चाहते थे, ब्राह्मण चाहता था कि शूद्र को भी वो गद्दी प्राप्त हो, वो सिंहासन प्राप्त हो, ताकि हमारे देश से ऊंच नीच का भाव समाप्त होकर सब एक में स्थापित हो जाए। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? यदि चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता था? तो ब्राह्मण कभी ये भाव नहीं रखता कि ये ब्राह्मण का बालक है तो यही पढ़े, क्षत्रिय ना पढ़े, वैश्य ना पढ़े। ना, ब्राह्मण ही ऐसा है जो चाहता है सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आने वाले समय में एक कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर आगे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जहां सब प्रकार के विद्यार्थी, गरीब से गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और झाड़ू पोंछा लगाने वाली बाई की बेटी भी उसी विद्यालय में पढ़ के अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। ये मेरा सपना है। जो सपना चाणक्य का था, एक भारत, अखंड भारत, कोई भेदभाव नहीं, वो भारत हम देखना चाहते हैं। सब एक साथ रहें, एक प्यार से रहें, कोई मनभेद मतभेद ना हो। तो जरा आप समझिएगा इन बातों को। ब्राह्मणों को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ब्राह्मण गुरु स्थान पर बैठा है, वो आपको शिक्षा देता है। और याद रखना, जो हमें शिक्षा देता है हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं। आज के 100 साल पहले, अब तो स्कूल वगैरह हो गए, पहले तो केवल गुरुकुल हुआ करते थे। भगवान राम भी सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए थे, भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए थे। पहले ब्राह्मण ही पढ़ाया करते थे और ब्राह्मण अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया करते थे। सबको बढ़िया एक साथ बिठाकर शिक्षा देते थे, कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा पर सबका अधिकार था। अब लोग आपको बातें करते हैं, पढ़ाया नहीं। अरे भाई, सबको पढ़ाया गया है, सबको पढ़ाया गया है, सबके साथ न्याय हुआ है। हां, किसी के साथ हुआ होगा अन्याय। भाई, अन्याय तो द्रौपदी के साथ भी हुआ था, कौरवों ने किया था। अन्याय तो सीता के साथ भी हुआ था। सीता कलंकित नहीं थी, फिर भी समाज ने कह दिया कि सीता तो रावण के घर रह के आई हैं। तो समाज में देखो, सब प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। आपको अच्छे लोगों के साथ रहना, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छे बुरे तब भी थे, अच्छे बुरे आज भी हैं। इसलिए साधुओं की सेवा करो, ना कि उनसे सेवा करवाओ। साधु भगवान के स्वरूप हैं, ब्राह्मण भगवान के स्वरूप हैं, माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, अतिथि भगवान के स्वरूप हैं। ये सब भगवान ही हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद वाक्य है, वेद वचन है, कोई कैसे नकार सकता है। अच्छा, रावण के यहां ऐसा ऐसा होने लगा, पर आप तो अपने जीवन में अच्छे से रहा करो। अब सारी पृथ्वी परेशान हो गई, गाय, ब्राह्मण, साधु, दीन दुखी, रावण के अत्याचार से सब परेशान हो गए। तो सारे लोग भगवान के पास गए, हे शंकर जी चलो, भगवान से कहो अवतार लो। शंकर जी सबके संग गए। बोले भगवान को कहां ढूंढे, बोले भगवान से मिलने कहां जाएं। तब वहां पर शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर
शंकर जी ने कहा भगवान सब जगह है, यहीं खड़े होकर प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रेम से माया के जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता, गौदुज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु आघारी चित हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भांजन मुनि मन रंजन, कंजन विपति परूजा, मन वच क्रम वाणी छाणी सयानी, शरण सकल सुर जोता, सारद श्रुति शेषा जा कहूँ को न जाना, जिह दीन प्यारे वेद पुकारे, प्रभु सुश्री भगवाना, भव वारिधि मंदिर सब विधि सौंदर्य, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे ये छंद है ना। बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे ये छंद है, बड़ा अद्भुत छंद है। ये भगवान की स्तुति, आप भी अपने घर में ये स्तुति किया करो। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौदुज हितकारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। और सुनो, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भगवान को कौन प्रिय है? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद कहते हैं कि भगवान को दीन प्रिय है। ताड़का को क्या समझा भगवान ने? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान को कौन पसंद है? दीन। दीन कौन है? इसलिए भगवान का नाम पड़ा दीन दयाल। दीनों पर दया करने वाले का नाम दीन दयाल। ये दीन कौन है? आप दीन बनो तो सही। दीन, दीन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सरल हो, सहज हो,
जिसे बहुत भूख लगी हो पर रोटी मांगने में भी उसे संकोच हो रहा हो, जिसे बहुत प्यास लगी हो पर पानी मांगने में उसे संकोच हो रहा हो, ऐसे को क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। सुदामा दीन थे, 5 घर मांगते थे, 5 घर उन्हें नहीं मिलता पेट भर के रोटी, तो 6वें घर जाने में संकोच लगता था, नहीं जाते थे, वापस आ जाते थे। जेहि दीन प्यारे, दीन बनो, सरल बनो, भगवान से प्रेम करो, जो है जितना है उतने में संतोष रखने वाले को दीन कहते हैं। विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रखने वाले को दीन कहते हैं। अब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा। अब यहां भगवान की स्तुति देवताओं ने की, भगवान ने आने का वचन दे दिया। और कश्यप अदिति जो दशरथ जी बने उनका चरित्र है एक। अब चलते हैं अयोध्या। रावण की कथा पूरी हो गई, देवताओं की स्तुति होगी, अब अयोध्या जहां राम जी, अब तुलसीदास जी अयोध्या जा रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय के लानी मोरे सुत नाही, भय के लानी मोरे सुत दशरथ जी को गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माई, एक बार क्या हुआ, दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे और गुरु माता अपने पुत्र को लेकर बैठी थी। गुरु माता कौन? अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति बैठी थी। अरुंधति की गोद में उनका बेटा था, तो अरुंधति ने चिटकोटी काट दी तो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी ने कहा माता जी बच्चा क्यों रो रहा है? तो माता जी ने कह दिया इसलिए रो रहा है कि आपके तो गुरु बन गए हैं वशिष्ठ जी, अब आपके तो बच्चे हैं नहीं, हमारा ये बच्चा किसका गुरु बनेगा? है ना भाई, पिता के गुरु पिता, बच्चे के गुरु बच्चे, परंपरा चली आई है ना। अब दशरथ जी को बात सुन के बड़ी गिलानी हुई, राम राम राम, मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए। तब गुरु जी के पास गए, गुरु जी गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला। गुरु के यहां दशरथ जी गए, गुरु जी बेटा नहीं है। गुरु जी ने कहा धरा हूं धीर, हुई है सुत चारी। देखिए गुरु भी कैसे कह दिए 4 बेटे होंगे, चिंता ना करो। तो वशिष्ठ जी से अरुंधति ने कहा 4 बेटे होना ही थे तो बुढ़ापे में क्यों, आप पहले क्यों नहीं दिए? दशरथ जी बोले पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जागी ही नहीं। जब तक लाल को पाने की लालसा ना जागे तब तक, देखो ना, जब भूख लगती है ना तभी भोजन स्वादिष्ट लगता है। बताओ सबसे ज्यादा स्वाद कौन से व्यंजन में होता है? कौन सा सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा व्यंजन होता है? क्या अच्छी लगती है सबसे स्वादिष्ट? सबसे क्या होता है? बोलो मेरी मां, क्या सबसे स्वादिष्ट होती है? भूख। यदि भूख है तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी सुहाते
नहीं है। तो भाई पुत्र की लालसा नहीं थी दशरथ जी को, तो फिर पुत्र मिलता तो पुत्र का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए पहले लालसा जगाई गुरु जी ने, फिर पुत्र का वरदान दिया, 4 बेटे होंगे। अब गुरु दशरथ जी बोले कैसे होंगे? बोले वो हमारी बात है, हम कर लेंगे, यज्ञ करेंगे आपके घर। अच्छा कैसे करेंगे? बोले हम करेंगे सब। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ जी की बेटी का विवाह हुआ था। दशरथ जी की एक बेटी थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी। सुमित्रा के नाम था शांता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। हां, शांता दशरथ जी के एक मित्र का नाम था रोमपाद। दशरथ जी के एक मित्र थे रोमपाद, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी की बिटिया हो गई तो दशरथ जी ने अपने मित्र को बेटी गोद दे दी, दान कर दी। रोमपाद ने उस बेटी का पालन किया। जब वो बेटी सयानी हुई अर्थात जवान हुई, तो अचानक रोमपाद के नगर में सूखा पड़ा, पानी बरसा नहीं, बड़ा माहौल बन गया, सब लोग परेशान होने लगे। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी कैसे काम बने? तब गुरु जी ने कहा कि यदि हमारे नगर में श्रृंगी ऋषि के पांव पड़ जाएं तो पानी बरस जाएगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बड़े दिव्य महापुरुष हैं। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे। विभांडक ऋषि थे, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। पास से उर्वशी निकली तो उर्वशी को देखकर बाबा जी मोहित हो गए और उनका तेज पानी में ही गिर गया। वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो महात्मा जी का वो तेज मृगी ने पीकर वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। इसलिए श्रृंगी ऋषि के सिर पर एक सींग था, ऐसे है ना, श्रृंगी ऋषि। ये एक मृगी जंगल में अपने, जब वो बच्चा देने लगी ना, तो मृगी के गर्भ से तो मृग पैदा होना चाहिए, पर मृग पैदा नहीं हुआ। तो क्या पैदा हुआ? एक बालक। तो बालक ने, वो विभांडक ऋषि ने उन्हें गोद ले लिया और वो बालक उन्हीं का था, उन्हीं के तेज से प्रकट हुआ। अब वो जंगल में रहा करते थे, ना स्त्रियों का दर्शन था ना पुरुषों का। बाप बेटे दोनों जंगल में भजन किया। श्रृंगी ऋषि की उम्र 18 साल की 19 साल की हो गई, आज तक उन्होंने स्त्री का दर्शन नहीं किया था। श्रृंगी ऋषि का बड़ा अद्भुत वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है, अन्य पुराणों में तो है पर महाभारत में भी है। तो श्रृंगी ऋषि जो थे ये अपने पिता के संग रहा करते थे, खूब भजन किया करते थे, भगवान की आराधना। तो जब रोमपाद के नगर में कोई वर्षा नहीं हुई तो रोमपाद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। अब श्रृंगी ऋषि कैसे आए? तो क्या किया, रोमपाद ने अपने यहाँ की सुंदर सुंदर महिलाओं को सजा धजा करके भेजा। वहां नदी थी, नदी में नाव लगी और देखा गया कि विभांडक गए हैं दूर जंगल में, अकेले कुटिया पे श्रृंगी ऋषि हैं। तो श्रृंगी ऋषि को उन स्त्रियों ने बुलाया, आओ। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्रियों को देखा, गए तो उन स्त्रियों ने बढ़िया बादाम का हलवा खिलाया। श्रृंगी ऋषि ने खाया, वाह, वो तो जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा पहली बार मिला, मजा आया, हाँ बढ़िया है, बढ़िया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया रस पिलाए और बढ़िया बादाम घोंट घोंट के बढ़िया रस पिलाया। अब बढ़िया पिए तो बड़ा मजा आया। तब श्रृंगी ऋषि ने देखा उन स्त्रियों को, तो श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों के स्तनों को देखा। तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि इनकी आंख तो मेरी तरह है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा था, मुंह तो बिल्कुल
स्त्रियों का मुंह भी ठीक होता है, पुरुषों की तरह होता है, पर श्रृंगी ऋषि को स्त्रियों के स्तन अलग दिखाई पड़े। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवियों तुम्हें चोट लग गई है क्या? नहीं तो फिर ये क्या है? तो उन कन्याओं ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन कन्याओं ने कहा, महात्मा जी ये हमारे स्तन हैं। अच्छा तो ये क्यों है? तब उन कन्याओं ने कहा कि ये भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अभी हमारे बच्चे जब जन्म लेंगे ना, तो हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध भगवान यहीं से भेजते हैं। तो बच्चा तो जब होगा तब होगा, पर दूध की व्यवस्था तो भगवान इतने वर्ष पहले से ही कर देते हैं कि ये दूध का स्थान है, बच्चे का पेट इस स्थान से पेट भरेगा। अब तो श्रृंगी ऋषि समझ गए, हे भगवान ये भगवान की व्यवस्था है। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, पर स्त्रियों में वो व्यवस्थाएं अभी से परमात्मा ने चालू कर दी। कल जो होना है उसकी तैयारी आज से चालू कर दी। अब ये ऐसा समझाया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि से कहा, आप हमारे साथ चलेंगे, ऐसा ऐसा और खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। नाव में बिठा ली और वो कन्याएं लेके आ गई। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, अचानक बादलों ने घेर लिया और खूब रोमपाद के नगर में बारिश हुई, जय जयकार हुई। श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह कर दिया। दशरथ जी की बेटी रोमपाद को मिली, फिर रोमपाद की वह बेटी सयानी भई तो श्रृंगी ऋषि से विवाह किया। तब तक श्रृंगी के पिताजी आ गए, विभांडक। अब उन्होंने कहा, अरे राम राम, मेरे बेटे को बरगला करके ले गए और शादी कर ली। फिर उन्हें हाथ पांव जोड़कर शांत किया, महाराज प्रजा मर जाती, पानी ना बरसता तो आपके पुत्र इतने तपस्वी थे, इनके चरण पड़ते, तपस्वी के चरण पड़ते ही यहाँ पानी की वर्षा हुई। उन्हीं श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, क्योंकि ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्हें स्त्री का भी ज्ञान नहीं था, ऐसे महापुरुष जब यज्ञ करेंगे तब पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी के यहाँ वह श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने बढ़िया सुंदर सा यज्ञ कराया। और यज्ञ जब हुआ तब खीर खाई, खीर प्रकट भई। खीर लेकर यज्ञ भगवान प्रकट भये। दशरथ जी ने खीर बांटी। खीर कैसी बांटी? खीर दो लोगों को बांटी गई थी केवल। पहला हिस्सा दिया गया कौशल्या मां को और दूसरा हिस्सा दिया गया कैकेयी मां को। सुमित्रा को कुछ नहीं मिला। फिर सुमित्रा जब आई तो दीन की तरह बैठी रही, तो कौशल्या मां को दया आ गई, कैकेयी मां को भी दया आई। तो उन्होंने, अच्छा कौशल्या को लगा मैं इन्हें दे दूं, तो जिस समय कौशल्या अपनी खीर का एक हिस्सा निकाल रही थी, उसी समय कैकेयी ने भी अपनी खीर का एक हिस्सा निकाला। तो एक हिस्सा कैकेयी ने दिया, एक हिस्सा उसी समय कौशल्या ने। अब दोनों के हाथ में, अब दोनों ने कहा, कौशल्या ने सोचा कि मैं देने वाली थी, कैकेयी को लगा मैं देने वाली थी। अच्छा दोनों के हाथ से निकला, चलो दोनों ही दे दो। एक हिस्सा निकला कैकेयी के हाथ से और एक हिस्सा निकला, तो जो हिस्सा कौशल्या के हाथ से गया वह हिस्सा लक्ष्मण बन के पैदा हुए तो वह राम के साथ रहे, और जो हिस्सा कैकेयी के हाथ से गया वह शत्रुघ्न बन के पैदा हुए तो वो हमेशा भरत के साथ रहे, है ना। भरत किनके पुत्र हैं? कैकेयी के। और राम किनके पुत्र हैं? कौशल्या मां के। तो जिनके हाथ से खीर गई, जिनका बेटा, देखिए परमार्थ के कारण सुमित्रा मां का कितना बड़ा योगदान है। सुमित्रा के अपने बच्चों ने, केवल एक बेटे ने भगवान की सेवा की, राम भगवान थे। सुमित्रा के दो बेटे हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सुमित्रा मां के एक बेटे ने भगवान की सेवा की, जिन्हें हम राम कहते हैं, और दूसरे बेटे ने राम की नहीं, भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की सेवा की, जिन्हें हम भरत कहते हैं। अर्थात मां ने ऐसे पूत जन्मे जो एक भगवान की सेवा करता है और एक
भक्त की सेवा करता है। तो पुत्र कैसे हो, या तो भगवान की सेवा करें या तो भक्त की सेवा करें। ऐसे पुत्र हमें जन्म देना चाहिए। अब बड़े प्रेम से जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय